हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था वांग जी कांग से सैनरन के बताए गए सीक्रेट प्लेस पर जाता है और वहाँ से एक पेन ड्राइव और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस यूएस के लिए निकल जाता है। अभी यूएस में जो लैंड मेंशन है वहाँ पर विंग अपने मुंह बनाकर बैठा हुआ था और वो कुछ भी नहीं खा रहा था। उसके सामने तरह तरह के स्नैक्स रखे हुए थे, लेकिन विंग किसी को भी हाथ नहीं लगा रहा था क्योंकि वो सारे ही स्नैक बिना मसाले के थे और विंग को तीखा चाहिए था। मेंग्याओ और आयुआन ये सब देख रहे थे, तो मेंग्याओ आयुआन को सजेस्ट करता है वो विंग के लिए हल्का मसाले वाला खाना बना सकता है। अगर ऐसे विंग भूखा रहेगा तो उसके और उसके बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो आयुआन खुद से जाकर किचन में विंग के लिए खाना बनाता है। उसने खाने में बहुत कम स्पाइसेस ऐड किए थे। आयुआन अभी 15-16 साल का था, तो उसे खाना बनाना आता था और उसने खाना बनाना जिंगी को भी सिखा दिया था। दोनों ही कभी कभार खाना बनाया करते थे जब घर में अकेले हुआ करते थे। आयुआन विंग के सामने अपना हाथ से बनाया हुआ खाना लाकर रखता है। विंग मुंह बना रहा था तो आयुआन कहता है, मम्मा अब खा भी लो आप इसे। विंग कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, ये कितना दिखने में बुरा है, ये तो फीका सा है, मुझे नहीं खाना, मुझे स्पाइसी चाहिए। आयुआन कहता है, मम्मा पहले खा के तो देखो। विंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम मुझे मम्मा क्यों कहते रहते हो? मुझे मम्मा सुनना बहुत अजीब लगता है। कि ये बेबी, वो अपने टमी पर हाथ रखते हुए कहता है, ये भी मुझे मम्मा बुलाएगा? तो आयुआन कहता है, हाँ ये भी आपको मम्मा बुलाएगा। तो विंग पाउट बनाकर अपने मुंह पे अपना थंब रख लेता है। आयुआन कहता है, मम्मा आप बेबी जैसी हरकतें मत करो। हाँ, आप बेबी नहीं हो, आपके अंदर बेबी है। ये सुनकर वहाँ जो सर्वेंट्स काम कर रहे थे वो हंसने लग गए थे और उनकी हंसी सुनकर विंग थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है। आयुआन जो खाना लाया था विंग उसे खाने लगता है क्योंकि अभी विंग को सच में भूख लगी थी और उसे कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा ही। विंग जब उस खाने को टेस्ट करता है तो उसे वो अच्छा लगता है। उसमें स्पाइसेस कम थे मगर वो खाना टेस्टी था। विंग उसे खा सकता था, तो विंग खाने की तारीफ़ करते हुए कहता है, बहुत टेस्टी है, किसने बनाया? किसी सर्वेंट ने बनाया है क्या? तो आयुआन चिढ़ते हुए कहता है, हाँ सर्वेंट ने नहीं, मैंने बनाया है, आपकी बेटी ने बनाया है अपने हाथों से आपके लिए। तो विंग कहता है, तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो, मुझे तो आता ही नहीं है। यान ली जो वहीं बैठी हुई थी काउच पर, वो विंग की बात सुनते ही कहती है, आशियान झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें सब कुछ आता है और तुम भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हो। विंग जो थोड़ा सा एम्बैरस फील कर रहा था कि वो सबको कैसे बताए कि वो जियांग फैमिली में काम किया करता था, घर का सारा, और उसे मैडम जी से मार भी खानी पड़ती थी, इसलिए वो थोड़ा सा झूठ बोल रहा था। पर यह विंग को पता ही नहीं था कि उसकी सारी पास्ट की बातें तो यानली ने नी हॉय संग ने पहले ही बता दी है घर में सब लोगों को। अभी वांग जी यूएस पहुंच चुका था और वो लैंड मेंशन आ गया था। वांग जी सीधा अपने आंटी के पास जाता है जो विंग के पास ही बैठी हुई थी काउच पर, जहाँ पर इस वक्त यान ली आयुआन भी बैठे हुए थे। वांग जी वो पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट्स अपनी आंट को देते हुए कहता है, आंट यही वो चीज़ें हैं जो आपने मुझे लाने के लिए कही थी? तो कांग से सैनरन कहती है, हाँ यही है। इस पेन ड्राइव में कुछ तो ऐसा था जो उस वक्त मुझे विंग के डैड बताना चाहते थे पर बता नहीं पाए। तुम्हें याद है ना वांग जी, मैंने कहा था मुझे एक हैकर की ज़रूरत है। इस पेन ड्राइव को खोलने के लिए मुझे उस हैकर की ज़रूरत है। तो आयुआन की तरफ वांग जी देखता है और युआन कहता है, टाडा मेरे रूम में चलो। जब कांगता सैनरन ये सुनती है और वांग जी की तरफ देखती है तो वो अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग को यान लिए अपने रूम में ले जाती है रेस्ट करने के लिए। उसके बाद सभी आयुआन के रूम में जाते हैं। आयुआन का रूम बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके रूम का एक सीक्रेट रूम जिसे अभी तक सिर्फ कुछ लोगों ने ही देखा था। जब आयुआन उस सीक्रेट रूम को ओपन करता है तो शिवयांग एक स्माइल देता है और मैडम कांग से सैनरन शॉक्ड हो जाती हैं। एक बच्चे के रूम में एक सीक्रेट रूम है और वो भी इतना बड़ा जिसमें पूरी एक दीवार कंप्यूटर स्क्रीन से भरी पड़ी है और वहाँ पे तरह तरह के डिवाइसेस पड़े हैं। वो मुंह खोल कर देख रही थी तो पीछे से वैन चिंग कांग से सैनरन के कान में कहती है, आंट अपना मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएंगे आपके मुंह में। कांग से सैनरन शॉक्ड थी, वो अपना मुंह बंद करती हैं
और उसके बाद वो अपने हाथ से वो पेन ड्राइव आयुआन की तरफ बढ़ा देती है। आयुआन अपनी चेयर पर बैठता है और उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। आयुआन जब उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद ओपन करता है तो उसमें एक पासवर्ड था। आयुआन अपनी आंट से पूछता है, आंट, ग्रैंड माँ, इसमें तो पासवर्ड है, क्या आपको पासवर्ड पता है? तो कांगसे सैंडन कहती है, नहीं, मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं है। जब वे चांगसे ने मुझे पासवर्ड बताया था तो मुझे याद था, मगर अभी मुझे वो पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। बहुत लंबी बात बीत गई है ना, मुझे ठीक से याद नहीं है, पासवर्ड तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। जब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स और ये पेन ड्राइव मुझे देकर छुपाने के लिए कहा था, उसके थोड़ी ही देर बाद हम पर वैंस ने अटैक कर दिया था और उसके बाद मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। आयुआन भी परेशान हो रहा था और वांग जिया युआन से कहता है, युआन, तुम्हारे मॉम की पूरी लाइफ इससे जुड़ी हुई है। अगर ये पेन ड्राइव ओपन नहीं हुआ तो बहुत सारे सीक्रेट्स हमें पता नहीं चलेंगे, कैसे भी इसे ओपन करो। आयुआन एक सीक्रेटली हैकर था और उसका नाम ब्लैक बनी था। जितने भी लोग आयुआन के बारे में जानते थे, उन्होंने आयुआन को देखा नहीं था, ना ही उन्हें आयुआन का असली नाम पता था। आयुआन ब्लैक बनी नाम के हैकर से काम किया करता था और उसके हैकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते थे। अब तक वांग जी के काफ़ी सारे कामों में आयुआन ने उसकी हेल्प की थी। आयुआन वांग जी के हर बार हैकिंग में हेल्प करता था। जब भी वांग जी को आयुआन की ज़रूरत होती थी, आयुआन अपना बेस्ट स्किल्स दिखाता था। अभी आयुआन परेशान हो रहा था। उसने वांग जी से कहा, डाडा, अगर मैंने इस पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश की तो ये पूरा फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगा और इस पासवर्ड को हटाने के लिए मुझे कुछ एप्लीकेशन यूज़ करना होगा ताकि मुझे फ़ाइल भी मिल जाए और पासवर्ड को चेंज भी ना करना पड़े। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। वांग जी पूछता है, कितना टाइम? तो वांग जी कहता है, शायद 2-3 घंटे। तो वांग जी कहता है, ठीक है, तुम करो और जल्दी करो। आयुआन कुछ सर्च करता है और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके वो उस पेन ड्राइव के पासवर्ड पर अप्लाई करता है। साथ में एक बैकअप प्लान भी वो रेडी रखता है ताकि अगर फ़ाइल डिलीट होने का कोई चांस बने तो उसके पास उसका एक कॉपी हो। वांग जी देख रहा था। कांगसे सैंडन भी 2 घंटे से वही इंतज़ार कर रही थी। फाइनली वांग जी और आंटी का इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि आयुआन ने उस पेन ड्राइव को ओपन कर लिया था एक एप्लीकेशन के थ्रू। टेक्नोलॉजी का टाइम है तो हर चीज़ किसी न किसी एप्लीकेशन के ज़रिए यूज़ की जा सकती है। आयुआन ने भी अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल्स को यूज़ किया। उसने पासवर्ड ओपन किया और जब वांग जी उस पेन ड्राइव में सेव फाइल्स और वीडियोस को देखता है तो वो पूरी तरह से गुस्से में लाल पीला हो जाता है। कांगसे सैंडन को भी बहुत शौक लगा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में ऐसे लोगों का हाथ भी होगा। वांग जी गुस्से में सोच रहा था, अब वैंस और जियांग्स के साथ साथ तुम्हारी भी बारी है। तुम्हें भी मैं सड़कों पर भिखारियों की तरह घूमने पे मजबूर करूँगा। देखना, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूँगा। तुम लोग जीते जी हेल को एक्सपीरियंस करोगे। असल में उस पेन ड्राइव में जो वीडियोस, फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स थे, उनसे ये पता चल रहा था वैंस के साथ साथ वे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में जिन गोंगशान और जिन फैमिली का भी हाथ था। और अब वांग जी को इन्हीं पर गुस्सा आ रहा था। वांग जी का गुस्सा वैंस के ऊपर तो बरस रहा था, लेकिन अब जिन्स की बारी थी। ये सब तो विंग को पता नहीं था। विंग जो वांग जी के आते ही अपने रूम में अपने शिजे के साथ चला गया था और यानली ने उसे सुला दिया था क्योंकि विंग बहुत थक गया था। खाना खाने के बाद उसने मेडिसिन लिया था और जिसकी वजह से उसे नींद भी आ गया था। वांग जी और सब लोग आयुआन के रूम से बाहर आ गए थे। आयुआन ने उन वीडियोज़, फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर में सेव करने और डाउनलोड होने के लिए छोड़ा था। वांग जी ने घर के सभी मेंबर्स को आयुआन के रूम में बुला लिया था। यानली भी विंग को सोता हुआ छोड़कर युआन के रूम में आ गई थी। वहाँ पर पूरी लैन फैमिली थी। साथ में यानली, जिन जिशुन, ने हाईसांग, ने मिंगजे और जितने भी लोग लैन हाउस में रहते थे वो सब लोग थे। अभी वांग जी सबको सब कुछ बता रहा था और कांगसे सैंडन भी सब बता रही थी।
जो सब कुछ उन लोगों ने अभी उन फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखा। सबके बीच बातें चल रही थी। लैन कुरैन कहते हैं अब तुम देखना, सबको अपने अपने किए की सज़ा मिलेगी। वैंस, जियांग्स, जिन्स सबको पे करना होगा। कांग से सैनरन कहती है मेरे बच्चे की लाइफ हेल कर दी उन लोगों ने, मुझसे मेरी फैमिली को छीन लिया उन लोगों ने। डिस्ट्रॉय तो मैं उन्हें करके रहूँगी और हर चीज़ के लिए पे वो करेंगे। लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उन सब की बातें कोई एक और इंसान बाहर खड़ा होकर सुन रहा है। और जो इंसान बाहर खड़ा होकर सुन रहा था वो बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं रह पाता और वो वहीं गिर पड़ता है। जब वो इंसान गिरता है तो उसके गिरने से आहट होती है और सब लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ पर विंग था। विंग को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विंग फर्श पर बैठा हुआ था और पूरी लैन फैमिली विंग को देखकर शॉक्ड हो गई थी। सबके होश उड़ गए थे। विंग यहाँ आया कैसे और विंग को क्या सब कुछ पता चल गया? सबसे पहले जो इंसान डरा था वो वांग जी था, क्योंकि वांग जी को लग रहा था विंग को ये पता चल गया है कि वांग जी माफिया किंग है। वांग जी दौड़कर विंग के पास जाता है और वो उसे संभालता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी थोड़ा सा डर गया था। वो विंग को अपनी आर्म्स में कैरी करता है और आयुआन के बेड पर लाकर बिठा देता है। विंग जब महसूस करता है उसे किसी ने बिठा दिया है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी विंग को रोते हुए देख रहा था। विंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी जिन जिशुन और मैंग्याओ आगे आते हैं और विंग के पास अपने नीज़ पर बैठ जाते हैं और वो दोनों विंग से सॉरी कहने लगते हैं। विंग जो बस रो रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। जिन जिशुन कहता है मुझे नहीं पता था विंग कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाया। विंग अगर तुम इसके लिए मुझे सज़ा देना चाहते हो तो तुम मुझे दे सकते हो, मेरी जान लेना चाहो तो भी ले सकते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो। मैंग्याओ भी विंग से यही सब कह रहा था। विंग कहता है क्या सच में मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ? तो मैंग्याओ कहता है हाँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो विंग। विंग कहता है मैं मारना चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को, मैं मार देना चाहता हूँ उस हर इंसान को जिसकी वजह से आज मेरी फैमिली मुझसे दूर है। उस इंसान को, उस हर एक इंसान को सज़ा देना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। मेरी इस हालत का ज़िम्मेदार आप में से कोई नहीं है, लेकिन वो लोग हैं और मैं उन्हें सज़ा देना चाहता हूँ, मौत से भी बुरी सज़ा देना चाहता हूँ। जब विंग ये सब बोल रहा था तब पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई थी कि ये विंग ही है या फिर विंग की जगह कोई और आ गया है। यानली विंग को देखकर कहती है आश्चर्य ये तुम क्या कह रहे हो? तो विंग जो अब तक अपने आंसू टपका रहा था वो आंसुओं को साफ करते हुए कहता है शजय, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं उन सब लोगों को मौत से भी बुरी सज़ा दूंगा। विंग इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। उसकी आइज़ रोने की वजह से लाल हो गई थी और अभी जो विंग गुस्से में था तो वो और भी ज़्यादा गहरी लाल दिख रही थी। विंग के फेस को देखकर आयुआन तो बहुत डर गया था। उसने सोचा भी नहीं था उसकी मम्मा, उसके शियान गगे इतने डरावने भी लग सकते हैं। जिन जिशुन चुपचाप बैठा हुआ था, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन तभी मैंग्याओ विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है हाँ तुम उन्हें मार सकते हो, मैं और जिशुन तुम्हें नहीं रोकेंगे। हम दोनों तो क्या, इस फैमिली में भी तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम उन्हें मार सकते हो, उन्हें जो सज़ा देना चाहो दे सकते हो। ये सुनकर जिन जिशुन शॉक्ड हो जाता है और वो मैंग्याओ की तरफ देखकर कहता है गगा। मैंग्याओ कहता है जिशुन तुम्हें पता भी है उन लोगों ने अब तक क्या क्या किया है? उन लोगों ने बस विंग के पेरेंट्स और वांग जी के पेरेंट्स को ही नहीं मारा, बल्कि बहुत से बेकसूर मासूम लोगों को मारा है। तुम जानते हो मैं तुम्हारा अपना ब्रदर नहीं हूँ जिशुन, मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें कभी नहीं पता चली। तुम जानते हो तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम के साथ क्या किया था?
जिन गोंगशान एक गिरा हुआ और घटिया इंसान है। उसने मेरी मॉम के साथ ज़बरदस्ती की थी, जिसकी वजह से मैं मुझ जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में आया। और उसके बाद उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मेरी मदर का मर्डर करवा दिया। मैं बस सब कुछ देखता रहा, जानता समझता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उनसे बदला लेना चाहता था लेकिन नहीं ले पाया। उन्होंने अपने एहसानों के तले मुझे दबा दिया। मैं ग्याओ बहुत बुरी तरह से रोने लगा था और उसकी सारी बातें सुनकर हर किसी का खून खौल गया था। जिन, जुशिन और यान ली एक सदमे में चले गए थे। अब बींग का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था और उसने तय कर लिया था वो अपने फादर और वांग जी की पेरेंट्स की डेथ का बदला ज़रूर लेगा। यहाँ वांग जी भी गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसे अपनी पूरी फैमिली के हर एक मेंबर के ज़ख्मों का पता चल रहा था। वैन रोहान के साथ पहले से ही उसकी दुश्मनी थी। आयुआन की भी वैन रोहान से पहले ही दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि आयुआन ने अपनी मदर को खोया वैन रोहान की वजह से। वांग जी की जान आयुआन की मदर ने बचाई थी। और अब ये जियांग्स और जिन्स, इन लोगों को भी वांग जी नहीं छोड़ने वाला था। विंग भी यही चाहता था। वो खुद इतना काबिल बनना चाहता था। वांग से सैनरन वांग जी से कहती है, 1 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो वांग जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम ये बताओगे कि वह फैमिली के मेंबर्स अभी भी ज़िंदा हैं और उनमें से एक कुछ कहना चाहता है। जब कांग से सैनरन ये कहती हैं तो विंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उसमें तुम ये बताओगे वांग जी कि वे फैमिली का इकलौता सन, इकलौता वारिस ज़िंदा है और वो कुछ कहना चाहता है। तुम सबको ये भी बताओगे कि तुम मैरिड हो मुझसे, वी फैमिली के इकलौते वारिस से, और अब से वी फैमिली का सारा बिजनेस तुम संभालोगे। जब विंग ये सब कहता है तो वांग जी शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा सा परेशान हो जाता है। कांग से सैनरन और लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो विंग की इशारों देखकर ही समझ जाते हैं विंग क्या करना चाहता है। लैन कुरैन वांग जी से कहते हैं, जैसा विंग कहता है वैसा करो। कांग से सैनरन कहती है, बी, क्या तुम सब सोच समझ के कर रहे हो? विंग अपनी मदर की तरफ अपनी रेड आइज से देखकर कहता है, मदर, जो मैं चाहता हूँ मुझे वही करने दीजिए। मैं खुद अपनी फैमिली का रिवेंज लेना चाहता हूँ। और वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें पूरी हेल्प करूँगा। अब विंग वांग जी को अपना प्लान बताता है और सब लोग विंग के प्लान से सहमत होते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से कहता है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊँगा क्योंकि जिन्स ने मुझे देखा है, वो लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। उन लोगों ने पीठ पीछे वार किया था ना, अब मैं भी पीठ पीछे और छुप कर वार करूँगा। मैं उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा जिस तक वो पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें ऐसा नीचे गिराऊंगा, इतनी बुरी तरह से मैं उन्हें बर्बाद करूंगा कि उन लोगों को पता चले जब कोई पीछे से वार करता है और धोखा देता है तो कैसा लगता है। अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो वो लोग मुझे पहचान जाएंगे और हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊँगा। लेकिन मम्मा, आप जा सकती हैं, आप सब जा सकते हैं। विंग के प्लान को वांग जी एक्सेप्ट कर लेता है और जैसा विंग ने कहा था वैसा सब कुछ रेडी कर देता है। 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांग जी, लैन कुरैन, कांग से सैनरन, वैन चिंग, शुयांग, नियमिंग जे सब लोग थे, बस विंग नहीं था। विंग के पास यान ली, जिन, दिशन और मेंग। विंग ने वांग जी से कहा था उसका नाम यीलिंग बताने के लिए, क्योंकि वी नाम से अगर कोई उसे इंट्रोड्यूस करेगा तो शायद उसे पहचाना जा सकता है। विंग की मदर ने विंग को ये सुझाया था कि विंग को अपने लिए एक नाम भी सोच लेना चाहिए, तो विंग ने अपने लिए एक नाम सोच लिया था, यीलिंग। विंग कॉलेज टाइम में जब था तो वो पेंटिंग्स बनाया करता था और उसकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। सारी पेंटिंग्स को नियो हेसंग अपने घर पर एक रूम में रखा हुआ था और विंग ने अपनी हर पेंटिंग के नीचे एक नाम लिखा हुआ था, यीलिंग। विंग को ये यीलिंग नाम बहुत पसंद था और विंग के इसी नाम से विंग अपना एक करियर स्टार्ट करता है। विंग एक बहुत बड़ा पेंटर
बनना चाहता था, जिसमें उसकी हेल्प वांग जी और वेंचिंग करते हैं। विंग ने वांग जी से कह दिया था इस 1 महीने के अंदर विंग का करियर बनना चाहिए। विंग की जितनी भी पेंटिंग्स थी उनको लेंस ने पब्लिश किया था और विंग रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गया था। विंग की पेंटिंग्स थी ही इतनी लाजवाब, विंग की हर एक पेंटिंग करोड़ों में बिकी थी। निये हुआईसांग को विंग कहता है क्या तुम मेरे सेक्रेटरी बनोगे, तो निये हुआईसांग तैयार हो जाता है। उसके बाद विंग के लिए एक अलग से ऑफिस अरेंज कर दिया गया था। विंग को पूरी एक नई कंपनी अरेंज करके दे दी गई थी यीलिंग नाम से। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।